दोस्तों, एक तरफ चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जो कि लगातार चिराग को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अब प्रशांत किशोर की तारीफें करने लगे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई चिराग किसी दूसरे ऑप्शन की तलाश में है। क्या वो जनसुराज के साथ जा सकते हैं। तमाम अटकलें हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन महिमा से इस चीज को समझेंगे। महिमा, प्रशांत किशोर की तारीफ अचानक से अरुण भारती क्यों कर रहे हैं और तारीफ में क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर की तारीफ करने लगे हैं चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती। चिराग पासवान की लगातार बयानबाजियां हम देख ही रहे हैं। आज से नहीं, करीब 1-1.5 महीना हो गया है लगातार जब से बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां थोड़ी तेज हुई हैं, उसके बाद से हम चिराग पासवान को जब भी देखते हैं तो उनके बयान ऐसे रहते हैं कि हम बिहार आना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 243 सीटों पर अपनी सारी जो काम है वो कर रहे हैं और हम उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। जो जिस भी सीट पे हमें चुनाव लड़ाया जाएगा, हम वहाँ पर अपने हिसाब से काम करेंगे। इस बीच जो अरुण भारती हैं, लगातार उनकी बयानबाजियां सामने आ रही हैं चिराग को लेकर। पहले तो मुख्यमंत्री बनाने को लेकर वो बार बार ये बात कहते रहते हैं कि भाई जो बिहार की जनता है वो बिहार में चिराग पासवान को नया मुख्यमंत्री देखना चाहती है। उनके जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। स्टेज से कई बार ये नारे लगते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। इस बीच जो प्रशांत किशोर की तारीफ करने लगे हैं अरुण भारती के जीजा, दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था अशोक चौधरी को लेकर। अशोक चौधरी कौन है? शांभवी के पिता है। शांभवी जो कि एलजेपी में है और वैशाली से शायद वो सांसद हैं। एलजेपी में है वो और वो सांसद है वहां से। उनके पिता है अशोक चौधरी और अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर लगातार एक के बाद एक जो आरोप है वो लगा रहे हैं उन पर। पहले तो उन्होंने 200 करोड़ की जमीन की आरोप लगाया था कि इनके पास इतने करोड़ की जमीन 2 साल के अंदर कैसे आ गई है। बेईमानी वाली जो बात है वो उन्होंने की थी, भ्रष्टाचार की बात की थी। इसके बाद वो 500 करोड़ का जिक्र करने लगे कि अभी तक तो 200 करोड़ का ही बताया है। अगर आप उसमें भी आपको लग रहा है कि आप बहुत आराम से रह रहे हैं तो हम आपको इतने आराम से रहने नहीं देंगे। हम आप 500 करोड़ की बात बता रहे हैं कि भाई देखिए आपके पास इतनी जमीन कहाँ से आई। वो बकायदा इसको लेकर कागज पत्र अपने बता रहे हैं कि भाई इनके जो दामाद हैं उनका ट्रस्ट है और उसके जरिए सारी चीजें हो रही हैं और ये सारी बातें वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक चौधरी की जो पार्टी है जेडीयू के ही, क्योंकि वो अभी नेता है, मौजूदा मंत्री भी हैं, तो जेडीयू भी अब उनके बयान से थोड़ा थोड़ा वो करने लगी है कि भाई कि उनसे अशोक चौधरी से किनारा करने लगी है कि आप पर आरोप है, आप जवाब दीजिए। जो चिराग पासवान है, जब चिराग पासवान से इस बारे में पूछा जाता है कि भाई एनडीए के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के भी कम से कम 3 नेताओं पर उन्होंने प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे, तो जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई जिन पर आरोप लगा उनको जवाब देना चाहिए। वो भी इस बात को दोहराते हैं। इसके अलावा भी जो अलग अलग नेताओं से पूछा जाता है वो भी यही कहते हैं कि भाई जिन पर आरोप है वो उसका जवाब दे। इस बीच अरुण भारती से भी यही सवाल किया जाता है कि अशोक चौधरी पर इस तरीके से आरोप लग रहे हैं, एनडीए में वो आते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए या फिर उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो सीधे ये कह देते हैं कि भाई जिन्होंने आरोप लगाया है और जिन पर आरोप लगा है, ये पहले तो बात है कि उन दोनों के बीच की बात है, लेकिन इतने पर वो रुकते नहीं हैं। इसके बाद वो प्रशांत किशोर के बारे में बताने लगते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार चिराग पासवान की तारीफ कर चुके हैं। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार, जब उनसे पूछा जाता है कि आपको चिराग पासवान कैसे लगते हैं, तेजस्वी कैसे लगते हैं और बीजेपी के मान लीजिए सम्राट चौधरी कैसे लगते हैं, नीतीश कुमार कैसे लगते हैं, जब नेताओं के बारे में उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने चिराग को लेकर कभी भी कुछ गलत नहीं कहा है। हमेशा वो ये कहते हैं कि भाई चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, युवा चेहरा है, बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी बातों से ऐसा लगता है। और प्लस वो देखते भी रहते हैं क्योंकि बिहार की राजनीति को वो बहुत करीब से जानते हैं और बहुत करीब से देखते हैं। तो चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिनको लेकर प्रशांत किशोर ने कभी भी कुछ भी नहीं कहा है। अरुण भारती भी इस चीज को दोहराते हैं कि जब हमारे नेता को उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं है तो हम उनके बारे में कुछ बुला भला क्यों बोले हम, ये बात वो कहते हैं। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि भाई आप प्रशांत किशोर से किसी भी तरीके से दुश्मनी कैसे रखते हैं या फिर उनकी बातों को बुरा या फिर गलत कैसे साबित करेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो मौजूदा सरकार में कोई मंत्री तो है नहीं या फिर उन्होंने पहले बिहार में कुछ किया तो है नहीं। लेकिन वो जो बातें अपनी कह रहे हैं अपने बयानों के जरिए या फिर अगर रैलियां होती हैं तो उसमें वो ये कहते हैं कि भाई हम बिहार आएंगे तो हम ये चीज़ें करेंगे, हम शिक्षा पर काम करना चाहते हैं, रोजगार पर काम करना चाहते हैं, पलायन पर काम करना चाहते हैं। तो वो इस बात को कहते हैं कि भाई जो इंसान इन सब चीज़ों की बात कर रहा है मतलब कि वो बिहार के लिए काम करना चाहता है। तो अगर आप प्रशांत किशोर को सुनेंगे तो उनकी बातों को आपको लगेगा कि भाई वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छे नेता है। और ये सारी बातें जो अरुण भारती हैं वो कहते हुए दिखाई देते हैं। अब लेकिन इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, करीब 1 हफ्ते बाद डेट आ जाएगी कि किस किस तारीख को चुनाव होने हैं। इस बीच जब उनका ये बयान सामने आता है तो इसके बाद चिराग पासवान का एक और बयान सामने आता है। चिराग पासवान से जब पूछा जाता है कि सीट शेयरिंग को लेकर या फिर आप चुनाव कैसे लड़ेंगे कैसे नहीं, तो पता चलता है कि चिराग पासवान अभी कंफ्यूज हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई अभी सीट शेयरिंग हो जाए
पता चल जाए कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कहाँ कहाँ पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जो पार्टी का जो संसदीय दल होता है उसमें जो जिस तरीके से किया जाता है कि अपने कैंडिडेट तलाशने हैं, जोड़ने हैं, घटाने हैं, वो सारे जो प्रोसेस होता है, उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस के जरिए हम देखेंगे कि हमें चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है। यानी कि उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि हम एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, जब सीट शेयरिंग हो जाएगी उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है। तो उन्होंने ऑप्शन खोल रखे हैं अपने पास अभी कि अभी हम देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो उनके बयान हैं, उनके बयान ऐसे हैं कि हम 243 पर सीटों के लिए तैयार हैं। इसके अलावा वो अभी हाल ही में ये भी खबर आई थी जब हमने आपसे बात भी की थी इस बारे में कि 22 सीटों का उन्होंने जिक्र किया है। 22 सीटों को लेकर उन्होंने लिस्ट बना ली है जिसमें जेडीयू और बीजेपी के विधायक अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इस पर अपनी दावेदारी अब चिराग पासवान ठोक रहे हैं। तो ये होगा कैसे, क्योंकि अगर गठबंधन में है तो आप फिर कैसे करेंगे ये सारी चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों पर तो चिराग पासवान बोल ही रहे थे। दूसरी तरफ अब उन्होंने कह दिया कि सीट शेयरिंग हो जाए तब, क्योंकि उन्हें सीटें चाहिए कम से कम 45 सीटों की वो मांग कर रहे हैं। और अगर उतनी सीटें नहीं मिली, क्योंकि अगर गठबंधन के आंकड़े को अगर देखा जाए तो 100 सीटें तो ये दोनों लेंगे ही लेंगे, मिनिमम 100 की बात कर रहे हैं और इससे ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि सिर्फ 100 पर तो मानने वाले जेडीयू और बीजेपी दोनों ही नहीं हैं। तो 101 या 102 इस हिसाब से वो लोग आपस में सीटें बांटेंगे तो बची कितनी सीटें, मुश्किल से 40 सीटें बचेंगी। उन 40 सीटों को आप जो बाकी के 3 दल हैं उनमें कैसे बांटेंगे। मांझी भी है इसमें, उपेंद्र कुशवाहा भी है, चिराग पासवान भी है। मांझी कह रहे हैं हमें 20 सीट चाहिए, जो चिराग पासवान है वो तो 45 सीटें बोल रहे हैं, और जो उपेंद्र कुशवाहा है वो भी कह रहे हैं कि भाई देखते हैं क्या करेंगे, 15 सीटें 10-15 सीटें तो उन्हें भी चाहिए। तो इसमें बटेगी कैसे चीज़ें। जाहिर है ये बात चिराग पासवान अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कम सीटों में टरकाया ज़रूर जाएगा, लेकिन वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमारा 100% का स्ट्राइक रेट है। लोकसभा चुनाव में आपने 5 सीटें दी, हमने 5 सीटें आपको जीत के दी हैं, तो अब हम इस बार जाहिर है कि ज़्यादा सीटें चाहेंगे। अरुण भारती भी कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि जब जिस पार्टी ने कोई भी सीट नहीं जीती थी, जब उसे इतनी ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं गठबंधन में, तो हम तो इसके बहुत ज़्यादा हकदार जब हमने 5 सीटें जीत ली हैं। तो इसके बाद वो बार बार इस बातों को कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री वाली बात तो अलग से हो ही रही है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान अपने लिए ऑप्शन खोल रहे हैं कि अगर गठबंधन में सीट शेयरिंग में उनकी बात नहीं बनती है तो वो कोई ना कोई नया ऑप्शन तलाशेंगे ही। अब तेजस्वी की पार्टी या फिर महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में वो जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि महागठबंधन में जाना फिर उनकी अलग अलग बातों से फिर वो और घिरने लगेंगे। महागठबंधन में अगर वो इस वक्त जाते हैं, चुनावी माहौल में जाते हैं, तो उसके चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर में जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि उनके साथ गठबंधन हो सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो, क्योंकि ये जो अलग अलग बयानबाजियां हैं ये कलेक्टिवली मिलकर ये सारी चीज़ें बनाती हैं। तो उनके पास अभी ऑप्शन खुले हैं, वो इसी चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ना प्रशांत किशोर चिराग पासवान को लेकर कुछ कहते हैं, ना चिराग पासवान की तरफ से प्रशांत किशोर को कुछ कहा जाता है, ना उनके जीजा जो कि लगातार इतने मुखर तरीके से बोलते हैं, चाहे बीजेपी के नेता के बारे में बोलना हो, चाहे जेडीयू के नेता के बारे में बोलना हो, जवाब देने में वो हमेशा आगे रहते हैं। अगर वो इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई प्रशांत किशोर इतने अच्छे हैं, आप उनकी नीतियों को देखिए, वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, आप उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं, आप उनको दुश्मन कैसे बना सकते हैं, आप उनको गलत कैसे बता सकते हैं, ये सारी बातें वो करते हैं। तो इनसे जो चीज़ें लग रही हैं वो यही लग रही है कि चिराग पासवान अभी चीज़ों को भाप रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सबको स्टैंड बाय पे रखा हुआ है और लिस्टें वगैरह उन्होंने अभी से बनानी शुरू कर दी हैं कि किस तरीके से काम किया जाएगा। अब देखना होगा कि जब सीट शेयरिंग होगी तब क्या होता है, सबसे बड़ा बवाल तभी मचने वाला है। तो देखिए जिस तरीके से पीके का ये जो पीके की तारीफ अचानक से होने लगी है अरुण भारती, और दूसरी तरफ चिराग पासवान जिस तरीके से कंफ्यूज मोड में नजर आ रहे हैं, इसके बाद कहा जा रहा है कि भले ही पिछले चुनाव में चिराग अकेले चुनाव लड़े हों, लेकिन इस बार वो तीसरा मोर्चा तैयार कर सकते हैं, और इसकी चर्चा इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफी जोर शोर के साथ हो रही है, और इसका अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी भी तलाशी जा रही है, और शायद एक यही वजह है कि कई मौकों पर प्रशांत किशोर यानी पीके चिराग की तारीफ करते हैं, कई मौकों पर चिराग पीके की तारीफ करते हैं, और अब इसमें चिराग के जो जीजा हैं जो कि लोजपा में एक बड़ा रोल निभाते हैं अरुण भारती, वो भी अब प्रशांत किशोर की तारीफ के कसीदे पढ़ने लगे हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति का आउट अब किस करवट बैठेगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, खासतौर पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। गोदी मीडिया जो खबर आपको नहीं बताएगा वो आपको जाहिर तौर पर उल्टा चश्मा यूसी पर पता चलेगी, इसलिए आपसे बताने की जरूरत नहीं है, पर याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।